Let's start, huh? But then this is the fourth numerical. First half mein we did three numericals. Okay, the first half we did three numericals. This is the fourth numerical. So ये 11.6 वाले को देखो. हाँ, मैं एक बार बोलते जा रहा हूँ, हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट देखो. A 33 kV 50 hertz three-phase underground cable. So there is a 33 kV, frequency is 50 hertz, three-phase underground cable, 4 kilometer long. That means length of the cable is given 4 kilometers. Uses three single core cables. It uses three single core cables. Okay. Each of the conductor has a diameter of 2.5 centimeter. हर एक जो conductor है उसका diameter 2.5 centimeter. And the radial thickness of insulation. And the radial thickness of insulation is 0.5 centimeter. Okay, and the radial thickness of insulation is 0.5 centimeter. Determine number one, capacitance of the cable per phase. Number two, charging current per phase. Number three, total charging kVAR. The relative permittivity of insulation is 3. So three phase underground cable है मेरे पास, and underground cable का voltage given है 33 kV, and इसका length given है वो कितना है, इसका है 4 किलोमीटर, and it uses three single core cables. ठीक है. So तीन कंडक्टर रहेंगे, मतलब तीन फेज रहेगा RYB, तब जाके वो थ्री फेज बनेगा. ठीक है. Now each conductor, मतलब हर एक फेज का R हो, Y हो, B हो, हर एक फेज या फिर हर एक कंडक्टर का डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर, और जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन बैठाया जाता है वो है 0.5 सेंटीमीटर. सो डिटरमाइन नंबर वन, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पर फेज. तो यहाँ पे पर फेज मतलब ओनली फॉर वन कंडक्टर यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. मतलब RYB में से कोई एक फेज, RYB तीन फेज है, मतलब तीन कंडक्टर, उसमें से कोई एक फेज का निकालने से हो जाएगा. सो डिटरमाइन नंबर वन, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पर फेज, R हो, Y हो या B हो, कोई एक फेज का कैपेसिटेंस निकालने से हो जाएगा. नंबर टू, चार्जिंग करंट पर फेज, मतलब एक फेज का ही चार्जिंग करंट निकालने से हो जाएगा, बाकी दो में भी सेम ही रहता है नॉर्मली. ठीक है, बैलेंस सिस्टम में. और लास्टली नंबर थ्री क्या बोल रहे हैं, टोटल चार्जिंग kVAR. kVAR किसका यूनिट है, रिएक्टिव पावर. ठीक है. सो टोटल चार्जिंग kVAR मतलब क्या है, तीनों फेज का टोटल रिएक्टिव पावर, तीनों फेज का मिला के, तीनों फेज को मिला के टोटल रिएक्टिव पावर कितना होगा, दैट यू हैव टू डिटरमाइन. Relative permittivity, that is GTAR, is given as 3. Okay. So let's jump to this. So this is our answer 4. तो यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम जो गिवन है न्यूमेरिकल में वो है थ्री फेज, लेकिन पैरामीटर्स मुझे निकालने पड़ेंगे. मैक्सिमम पैरामीटर्स that I have to find out are in per phase basis. कैपेसिटेंस पर फेज, चार्जिंग करंट पर फेज. ठीक है. तो इसके मतलब फेज, कोई एक पर्टिकुलर फेज लेने से ही मेरा हो जाएगा. ठीक है, तीनों फेजों में से. और बाकी दो फेजों में भी नॉर्मल कंडीशंस में वो पैरामीटर्स जो हम लोग निकालेंगे सेम ही आता है बैलेंस कंडीशंस में. सो लाइन वोल्टेज गिवन है. लाइन वोल्टेज हम लोग के पास, वो लोग कितना बोला है कि इट इज 33 kV. तो वहां से मैं फेज वोल्टेज निकाल सकता हूँ, दैट इज VPH. VPH इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाय √3. So that means 33 into 10 cube by √3. It comes out to be 19.05 into 10 cube volts. Length of the cable is 4 kilometers, means 4,000 meters.
डायमीटर ऑफ द केबल इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर। कंडक्टर कोर के ऊपर जो इंसुलेशन बैठाया जाता है उसका थिकनेस दैट इज आईटी, इंसुलेशन थिकनेस मतलब आईटी इज गिवन इन द न्यूमेरिकल 0.5 सेंटीमीटर। Relative permittivity is given, that is zeta is equals to 3. Number one, you have to find out capacitance per phase. Number two, charging current, that is IC per phase. And number three is total charging kVAR, मतलब total reactive power of the entire three phase system. इसका मतलब तीनों phase का total reactive power कितना होगा. So already we have seen this formula. First half में जो numericals हम लोग किए उसमें पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि तुम्हारा जो outer diameter है, ये डायमीटर कैपिटल डी किसका डायमीटर है, ये जो आउटर जो सर्कल था, बिग सर्कल जो था, मतलब तुम्हारा जो शीट है, मेटेलिक शीट, ये कैपिटल डी उसका डायमीटर है। एंड ये स्मॉल डी किसका डायमीटर है ना, शीट के अंदर, केबल के अंदर शीट, केबल में क्या रहता है, शीट के नीचे रहता है इंसुलेशन, उसके नीचे रहता है कंडक्टर। तो ये स्मॉल डी किसका डायमीटर है, स्मॉल डी डायमीटर है कंडक्टर कोर का। एंड ट्वाइस ऑफ इंसुलेशन थिकनेस उसके साथ ऐड होगा। ये क्यों होगा वो ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ठीक है। सो कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक शीट which is equals to twice the insulation thickness plus the diameter of the conductor core. So 2 into 0.5, यहाँ पे insulation thickness IT is given, that is 0.5 centimeter. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into IT means 2 into 0.5 plus small d कितना है 2.5 centimeter. So this comes out to be 3.5 centimeter. यहाँ से कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग आज फर्स्ट हाफ में भी न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, it is equals to zeta RL divided by 41.4 log capital D by small d to the base 10 into 10 to the power minus 9 farad. So ये आउटर डायमीटर बैठ गया और नीचे में इनर डायमीटर, ठीक है। आउटर डायमीटर मतलब शीट का, एंड ये डायमीटर, इसका भी डायमीटर होता है, जो टोटल तुम्हारा शीट जो है उसका भी एक तरह से बोल सकते हो, मतलब इंसुलेशन में। ये स्मॉलर कंडक्टर कोर इनटू 10 टू द माइनस 9 फैराड, तो वैल्यू यहाँ पे बैठा दो। जीटा का वैल्यू है 3, लेंथ ऑफ द केबल इज 4000 मीटर्स, नीचे में 41.4 लॉग, यहाँ पे है तुम्हारा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी टू द बेस 10, तो कैपिटल डी का वैल्यू बैठा दो, दैट इज 3.5, नीचे में स्मॉल डी का वैल्यू बैठा दो, दैट इज 2.5 टू द बेस 10 इनटू 10 टू द माइनस 9, सो इट कम्स आउट टू बी 1984 into 10 to the power minus 9 farad. So ये होगा कैपेसिटेंस पर फेज। देन चार्जिंग करंट पर फेज बोला है। So IC we know already, IC is equals to phase voltage, that is VPH divided by XC is equals to VPH divided by X is equals to 1 by omega C, है ना। XC is equals to 1 by omega C, and what is omega? Omega is equals to 2 pi F, so it will be 1 by 2 pi FC. अब ये 2 pi FC जो है ये ऊपर चला जाएगा एंड VPH के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 pi इंटू F के बदले में 50, C के बदले में उसका जो वैल्यू आया कैपेसिटेंस का वैल्यू 1984 इंटू 10 टू द माइनस 9 इंटू VPH का वैल्यू आया ये वाला, दैट इज 19.05 इंटू 10 क्यूब वोल्ट्स। ये आया मेरा VPH का वैल्यू, कुछ देर पहले हम लोग निकाले, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इन 11.87 एम्पियर्स, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोला है, थर्ड पार्ट बोला है फाइंड आउट द टोटल kVAR। टोटल kVAR मतलब टोटल रिएक्टिव पावर। सो फॉर अ 3 फेज सिस्टम टोटल kVAR मतलब जो टोटल रिएक्टिव पावर है उसका फॉर्मूला होता है 3 into VPH into IC। IC क्या है, कैपेसिटिव करंट, कैपेसिटिव करंट मतलब रिएक्टिव करंट। सो फेज वोल्टेज इंटू रिएक्टिव करंट अगर करोगे देन मुझे रिएक्टिव पावर मिलेगा एक फेज के लिए, एंड उसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे देन टोटल 3 फेज का जो रिएक्टिव पावर होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सो 3 into फेज वोल्टेज दैट इज VPH into IC दैट इज कैपेसिटिव करंट और रिएक्टिव करंट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू बैठा दो। 3 into VPH के बदले में 19.05 into 10 क्यूब वोल्ट्स, IC के बदले में 11.87 एम्पियर्स, सो इट कम्स आउट टू बी 678.5 into 10 क्यूब kVAR। ये जो डाइलेक्ट्रिक जो केबल हम लोग किए थे मतलब सिंगल कोर केबल, उसी का डायग्राम अगेन हम लोग यहाँ पे बैठा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ सिंगल कोर केबल, वहां पे जो डायग्राम था उसी को यहाँ पे बैठा है। ये पहला, इससे पहले जो हम लोग डायग्राम्स किए उससे सिमिलर ही है, खाली नाम चेंज है, सेम डायग्राम, ठीक है। आउटर सर्कल, अंदर में इनर सर्कल। ये क्या था, ये था मेरा कंडक्टर का कोर, और कंडक्टर कोर का रेडियस क्या था R1,
एंड R2 किसका रेडियस था? R2 रेडियस था ये जो मेरा शीट जो है उसका रेडियस था, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, इन प्लेस ऑफ R1 वी कैन डायरेक्टली राइट एज D/2। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ सिंगल कोर केबल वाला डेरिवेशन याद हो तो वहां पे हम लोग कंडक्टर कोर जो है उसका डायमीटर लिए थे स्मॉल d एंड उसका रेडियस को R1 ना लिख के हम लोग लिखे थे स्मॉल d/2। और ये जो शीट था, शीट का डायमीटर था कैपिटल D एंड उसका रेडियस को R2 ना लिख के हम लोग लिखे थे कैपिटल D/2। दिस जस्ट फॉर रिकैप, ओके। Then next question 5. Next question is this one. The maximum and minimum stresses. The maximum and minimum stresses in the dielectric of a single core cable are 40 kV per centimeter RMS and 10 kV per centimeter RMS respectively. If the conductor diameter is 2 centimeter, find number 1 thickness of insulation, number 2 operating voltage. इसमें एक बार फिर से देखो, यहाँ पे अब G max G min दे दिया है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन केस ऑफ सिंगल कोर केबल में हम लोग वही वाला जो डायग्राम अभी मैंने दिखाया, we took that diagram, we had taken that diagram and then we had derived the formulas of G max and G min। तो वो जो formulas हम लोग निकाले थे G max and G min का, वो यहाँ पे लगेगा। G max क्या था? मैक्सिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस एंड G min क्या था? मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस। Those formulas will be utilized here। एक बार इस न्यूमेरिकल को देखो, and I will start। ये दूसरा पीडीएफ में सॉल्यूशंस है, इसलिए एक जन को क्लोज करके दूसरा ऑन करो। ये है फिफ्थ वाला। तो यहाँ पे मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, व्हाटएवर यू कॉल इट, is given in the numerical. So Gmax is equals to 40 kV per centimeter. There is maximum dielectric stress and minimum dielectric stress. Minimum dielectric stress मतलब G min, that is also given, that is 10 kV per centimeter. And diameter is 2 centimeter. Diameter क्या है? Small d। ये किसका diameter है? Conductor core का diameter है, ठीक है। So number 1, they're asking find out IT. IT means insulation thickness. Number 2, V मतलब voltage। तो ऑलरेडी फ्रॉम द फॉर्मूलाज वी नो, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, ठीक है। जस्ट फॉर रिकैप आई हैव रिटन द फॉर्मूलाज हियर। जी मैक्स ये टॉपिक मिलेगा तुमको उसमें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन केस ऑफ अ सिंगल कोर केबल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन केस ऑफ अ सिंगल कोर केबल, ठीक है। जी मैक्स इज इक्वल्स टू 2V डिवाइडेड बाय D log ऑफ कैपिटल D बाय स्मॉल d टू द बेस E, ठीक है। ऊपर में ये वोल्टेज, नीचे में डायमीटर ऑफ कंडक्टर कोर, लॉग ऑफ ये कैपिटल D क्या होगा? आउटर डायमीटर मतलब शीट का जो डायमीटर है वो वाला, एंड स्मॉल d क्या है? कंडक्टर कोर का डायमीटर। ये हम लोग को मिला था नॉर्मली वोल्ट्स पर मीटर। एंड ये था G min का फॉर्मूला 2V डिवाइड बाय कैपिटल D लॉग ऑफ कैपिटल D बाय स्मॉल d टू द बेस E। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन टॉपिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ सिंगल कोर केबल। वहां से ये दोनों फॉर्मूला में हम लोग एक बार देख लेना, एंड वहां से हम लोग ये रेशियो भी निकाले थे G max बाय G min का। सो G max बाय G min आया था, इट इज इक्वल्स टू D बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहाँ से कैपिटल D निकल जाएगा, कैपिटल D मतलब डायमीटर ऑफ द मेटलिक शीट, कैपिटल D इज इक्वल्स टू G max बाय G min इनटू द स्मॉल d। सो इनटू द स्मॉल d वैल्यू बैठा था G max का ऊपर में 40, नीचे में G min का 10 इंटू डायमीटर स्मॉल d का 2, so it comes out to be 8 centimeter। and we know that diameter of metallic sheath मतलब outer diameter is equals to inner diameter, that is small d, that is diameter of the conductor core plus twice of insulation thickness। ये बार बार हम लोग आज देखे लेकिन न्यूमेरिकल्स में रेडियस से किए थे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर, रेडियस इक्वल्स टू आउटर रेडियस इक्वल्स टू इंसुलेशन थिकनेस प्लस इनर रेडियस। वहां से फिर डायमीटर निकाले थे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, ठीक है। सो 2 को उस साइड लेके गए थे, फिर वो इंसुलेशन थिकनेस के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ। ये फर्स्ट क्लास में मैंने दिखाया, तो वो एक बार देख लेना वीडियो में भी और नोट्स में भी।
सो यहाँ से IT निकल जाएगा क्या? इंसुलेशन थिकनेस क्या होगा ना, ये कैपिटल D माइनस ये स्मॉल d डिवाइड बाय 2। सो कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय 2, वैल्यू बैठा दो। कैपिटल D का भी आया, दैट इज 8, स्मॉल d is given 2, so 8 minus 2 divided by 2, it comes out to be 3 centimeter. Then number 2 is Gmax is equals to, we know, 2v divided by small d log of capital D by small d to the base c, this we know, ठीक है। तो यहाँ से मेरा v निकल जाएगा, v is equals to Gmax, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे, v is equals to Gmax into small d log of capital D by small d to the base c whole divided by 2। Gmax का वैल्यू बैठा था 40, यहाँ पे स्मॉल d का वैल्यू है 2, दैट इज डायमीटर ऑफ कंडक्टर कोर। log of capital D by small d to the base c, कैपिटल D में जाएगा शीट का डायमीटर, स्मॉल d में जाएगा कंडक्टर कोर का डायमीटर, डिवाइड बाय नॉर्मल 2, so it comes out to be 55.45 kV RMS। okay, then next numerical, ये वाला एक बार नेक्स्ट ये वाला था, हाँ ये वाला, a single core cable for use on 11 kV, 50 Hz system has a conductor area of 0.645 centimeter square and internal diameter of sheath is 2.18 centimeter। ठीक है, तो एक सिंगल कोर केबल यूज करो, मतलब यहाँ पे मेरा कोई 3 फेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पे मेरा सिंगल फेज सिस्टम ही है, एक ही सिंगल कोर केबल ले रहा हूँ, एक सिंगल कोर मतलब सिंगल फेज ही होगा, ठीक है। A single core cable for use on 11 kV, 50 Hz system has conductor area of 0.645 centimeter square. An internal diameter of sheath is 2.18 centimeter. The permittivity of the dielectric used in the cable is 3.5. So zeta R is given. Find number 1, the maximum electrostatic stress in the cable. Number 2, minimum electrostatic stress in the cable. Number 3, capacitance of the cable per kilometer length. Number 4, charging current. Now, यहाँ पे length of the cable is not given. So as I told you in the first half, if length of the cable is not given, you can directly take that length of the cable to be as 1 kilometer, or you can say 1000 meters. Okay, if the length of the cable is not specified, then directly you can take that length of the cable to be as 1 kilometer, or you can take it as 1000 meters. ठीक है, एक बार इस न्यूमेरिकल को देखो, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Okay, we'll start, huh? I will stop this PDF, then I will start the second PDF, वहाँ पे solution है। Okay, so first of all, area, cross-sectional area of the conductor is given in the numerical, small a, that is 0.645 centimeter square. Then capital D, that means diameter of the metallic sheet. जो outer bigger circle, उसका diameter is given 2.18 centimeter. Relative permittivity is given, that is 3.5. Number 1, maximum dielectric stress you have to find out. Maximum dielectric stress means Gmax. Then minimum dielectric stress also you have to find out. Minimum dielectric stress means Gmin.
Third is you have to find out the capacitance of the cable. Fourth is you have to find out the charging current. Length, that is L, is equals to 1000 meters I have taken. That means 1 kilometer. Why? Because it is not been specified. Okay. So area of cross section of conductor. Area of cross section of conductor A is 0.645 centimeters square. Now voltage is given 11 kV and it is a single phase system. So in a single phase system, phase voltage, line voltage एक ही है. Okay. Therefore diameter of conductor, ये यहाँ पे capital D मतलब शीट का जो diameter है वो given है, लेकिन conductor core जो है उसका diameter तो given नहीं है. उसका diameter क्या होता है? Small d. So diameter of conductor core, that is small d, is square root of 4a by pi. Why? Because cross sectional area का formula in case of conductor core, that is circular, is a is equals to pi r square, where suppose small r is the radius of that conductor core. Okay, area of circle, a is equals to pi r square, r is the radius of the conductor core, suppose. So is equals to, so it is equals to pi into bracket के अंदर d by 2 whole square, single bracket के अंदर, first bracket के अंदर d by 2 whole square. ये r क्या है? Radius of the conductor, and it is nothing but a half of diameter of the conductor. So is small d is the diameter of the conductor core. Then radius r के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं ना? Diameter by 2, उसका वैल्यू लिख सकते हैं. Diameter क्या है? Small d. वहां से फिर क्या आएगा ना? pi into d by 2 whole square मतलब pi into d square by 4. So, फिर वहां से क्या कर सकते हैं ना? ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो a के साथ, so 4a, एंड ये पाई उस साइड चला गया तो 4a by pi. तो ये स्क्वायर है d का, ये स्क्वायर उस साइड अगर चला जाएगा, स्क्वायर अगर उस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट. सो अल्टीमेटली वी विल गेट स्मॉल d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a by pi. देयरफॉर यहां से d निकल जाएगा हम लोग का. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ 4, a का वैल्यू गिवन है 0.645 डिवाइड बाय पाई, स्क्वायर रूट निकालोगे ये आ जाएगा 0.906 सेंटीमीटर. सो नंबर 1, मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस यू हैव टू फाइंड आउट. मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला है ये वाला, ट्वाइस ऑफ v डिवाइड बाय स्मॉल d log of capital D by small d to the base e is equals to 2 into, यहाँ पे v के बदले में 11 बैठा दो एंड यहाँ पे क्या कर दो 0.906 स्मॉल d का वैल्यू जो अभी निकला into log of 2.18 by 0.906 to the base e. 2.18 किसका वैल्यू है? ये कैपिटल D का वैल्यू है, मतलब डायमीटर ऑफ द शीट इज नॉर्मली इन kV per centimeter. ठीक है. सो क्योंकि यहाँ पे तो kV है, यहाँ पे लॉगरिथमिक के यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बाकी क्या रहा? 0.906 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे kV पर सेंटीमीटर. ओके. सो इट कम्स आउट टू बी 27.65 kV पर सेंटीमीटर RMS. Then second part क्या बोला है? Find out the minimum dielectric stress, that is G mean, and G mean is equals to twice V divided by capital D log capital D by small d to the base e. So again यहाँ पे V के बदले में 11, capital D के बदले में 2.18 log of capital D by small d to the base e. यहाँ पे capital D का वैल्यू है 2.18, small d का वैल्यू है 0.906, बैठा दो in kV per centimeter, so you get 11.5 kV per centimeter. And then finally you have to find out the capacitance of the cable. Capacitance of the cable का फॉर्मूला बार बार हम लोग किए हैं, एक बार फिर से C is equals to zeta RL divided by 41.4 log of capital D by small d to the base 10 into 10 to the power minus 9 farad. यहाँ पे zeta R का वैल्यू बैठा दो 3.5, that is relative permittivity. Length of the cable बैठा दो 1000, 41 divided by 41.4 log of फिर ये वाला capital D के बदले में 2.18, small d के बदले में 0.906 whole to the base 10 into 10 to the power minus 9, so we get 0.22 into 10 to the power minus 6 farad. And fourth part में क्या बोला है? Fourth part में बोला है you have to find out the charging current, that is IC, that means capacitive current, and IC is equals to V by XC, XC is equals to 1 by omega C, omega is equals to 2 pi F, so XC can be written as equals to 1 by 2 pi FC. So 1 by 2 pi FC में से वो 2 pi FC ऊपर चला जाएगा तो V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so we get ultimately IC is equals to 2 pi F into C into V. So 2 pi into F के बदले में frequency, that is 50 hertz, capacitance के बदले में 0.22 into 10 to the power minus 6 farad, और voltage that is 11,000 volts. kV से लेके जाओ, kV में given था 11 kV,
volts में लेके जाओ मतलब 11,000, so this comes out to be 0.76 amperes. Okay, so ये न्यूमेरिकल एक बार देख लो, मैं ऊपर से नीचे को लेके जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ में जो क्लास करा था, जो उसके बाद ठीक से देखने लगे, ठीक है, वो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा तो सेकंड हाफ के न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ जाएगा। Okay, so I will go to the next numerical. इसको बंद कर देता हूँ। Okay. Then ये वाला numerical एक बार देखो. It is written as a single core lead sheath cable. A single core lead sheath cable has a conductor diameter of 3 centimeter. तो मेरे पास एक केबल है, वहां पे जो मेटलिक शीट है वो लेड का बना हुआ है, एक सिंगल कोर वाला केबल है ये. So there is a single core lead sheath cable and there is a conductor diameter of 3 centimeter. So जो conductor core है केबल में, उसका diameter is 3 centimeter. The diameter of the cable being 9 centimeter. Diameter of the cable being 9 centimeter means ultimately diameter of जो मेटलिक शीट है उसी को मीन कर रहा है, क्योंकि केबल में हम लोग देखा अंडरग्राउंड केबल में सबसे पहले रहता है तुम्हारा कंडक्टर कोर, उसके ऊपर इंसुलेशन, उसके ऊपर शीट, तो इसी के ऊपर बेस करके हम लोग न्यूमेरिकल्स किए. तो डायमीटर ऑफ द केबल मींस अल्टीमेटली डायमीटर के अंदर में सबसे ज्यादा रहता है शीट, मतलब पूरा डायमीटर का अंदर में जो उसको कवर करता है, केबल के अंदर में जो उसको कवर करता है वो है तुम्हारा मेटलिक शीट. सो डायमीटर ऑफ द केबल मतलब डायमीटर ऑफ द मेटलिक शीट ही हो गया, ठीक है. इट इज 9 सेंटीमीटर. The cable is graded. The grading, if you remember, grading of cables हम लोग किए थे. There are two types of grading. एक होता है capacitance grading, एक होता है intersheath grading. तो capacitance grading में क्या होता है ना, basically केबल के अंदर में we use different types of dielectric insulation materials. Inside the cable we can use different types of dielectric materials or you can say insulation materials. तो उसका dielectrics different होता है, ठीक है. मतलब वहां पे हम लोग जीटा आर, तो जीटा आर कब यूज करते हैं, जीटा आर तब यूज करते हैं जब एक ही इंसुलेशन मटेरियल है. लेकिन जब मेरे पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स होगा which are of different characteristics, then zeta r is written as zeta 1 for the first dielectric material, zeta 2 for the next dielectric material, zeta 3 for the next dielectric material, like that it goes on and on, ठीक है. सो मेरा कंडक्टर कोर, कोर के ऊपर इंसुलेशन और इंसुलेशन के ऊपर मेरा मेटेलिक शीट, और वहीं से मेरा केबल भी स्टार्ट होता है. इसीलिए यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ केबल बोला है, ये डायमीटर ऑफ शीट भी हम लोग इसको ले सकते हैं 9 सेंटीमीटर. एंड द केबल इज ग्रेडेड बाय यूजिंग टू डाइलेक्ट्रिक्स. अब कैपेसिटेंस ग्रेडिंग यूज करना है या फिर इंटरशीट ग्रेडिंग यूज करना है, ये न्यूमेरिकल से पता चलेगा. द केबल इज ग्रेडेड, द केबल इज ग्रेडेड बाय यूजिंग two dielectrics of relative permittivity 5 and 4, zeta 1 and zeta 2. So यहाँ पे हम लोग को capacitance grading वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है. If you remember the theory, capacitance grading of cables. So the cable is graded by using two dielectrics of relative permittivity 5 and 4 respectively. मतलब कंडक्टर कोर है, उसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल बैठाया गया है, एंड वहां पे इंसुलेशन मटेरियल में जो रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज जीटा 1, उसका वैल्यू है 5. देन उस इंसुलेशन मटेरियल, वो इंसुलेशन मटेरियल जहां तक गया उसके ऊपर एक दूसरा इंसुलेशन मटेरियल बैठाया गया,
एंड उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो है जीटा 2 दैट इज 4 एंड वो इंसुलेशन मटेरियल कहाँ तक जाएगा ना, जहां तक जो आउटर जो मेटलिक शीट है जहां तक गया है वहां तक ये जो सेकेंड मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो जाएगा, ठीक है। with corresponding safe working stresses of 30 kV per centimeter and 20 kV per centimeter. So safe मतलब maximum हमेशा याद रखना, with corresponding safe working stresses मतलब maximum working stresses of 30 kV per centimeter and 20 kV per centimeter. So there are two, I have here two dielectric layers, या फिर you can say I have here two layers of insulating materials. एक में है जीटा 1, दूसरा में है जीटा 2. जहां पे है जीटा 1 वहां पे जो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो है 30 kV per centimeter, एंड जो दूसरा जो मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल है या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वहां पे जो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो है 20 kV per centimeter. So like Geta 1 is 5, Geta 2 is 4. Similarly, G1 max is 30 kV per centimeter and G2 max is 20 kV per centimeter. Calculate the radial thickness of each insulation. तो दो इंसुलेशन मटेरियल है एंड हर एक का रेडियल हर एक इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड द सेफ वर्किंग वोल्टेज ऑफ द केबल मींस मैक्सिमम परमिसिबल या फिर मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ऑफ द केबल. सेफ मतलब मैक्सिमम, ठीक है, कहां तक मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं, दैट इज सेफ. सो यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियल थिकनेस ऑफ ईच इंसुलेशन, मतलब हर एक इंसुलेशन का थिकनेस. दो इंसुलेटिंग लेयर्स है मेरे पास, दोनों का थिकनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज ऑफ द केबल, दैट मींस सेफ वर्किंग वोल्टेज ऑफ द केबल, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है. तो एक बार न्यूमेरिकल में जाते हैं. कैपेसिटेंस ग्रेडिंग टाइप का डायग्राम यहाँ पे मैंने यूज किया. देखो सबसे पहले यहाँ पे है मेरा कंडक्टर कोर, ठीक है. कंडक्टर कोर का डायमीटर अगर है स्मॉल डी, देन उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस स्टार्ट होगा तुम्हारा ये वाला सेंटर से लेके एकदम ये वाला उसका जो सरफेस है वहां तक. ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके कंडक्टर का सरफेस तक, ये डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज योर स्मॉल डी बाई 2, ठीक है. फिर इस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल बैठाया जाता है. इंसुलेटिंग मटेरियल उसका रिलेटिव परमिटिविटी है जीटा 1. सो कंडक्टर कोर के ऊपर बैठाया गया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर यू कैन से इंसुलेटिंग मटेरियल, एंड उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, जीटा 1, ठीक है. ये यहां तक गया है वो सपोज, ठीक है. मेरा जो पहला एक ये हो गया मेरा इनर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इनर इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है. उसका परमिटिविटी कितना है, जीटा 1, वो यहां तक गया. अब इसके ऊपर में ही बैठाया गया है जो आउटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या फिर आउटर इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो इस इनर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर बैठाया गया है. सो द आउटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर आउटर इंसुलेटिंग मटेरियल हैज बीन प्लेस्ड ओवर द इनर और द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है. सो ये है मेरा सेकेंड लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर सेकेंड लेयर ऑफ इंसुलेशन. और उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, जीटा 2. एंड वो कहां तक गया है, वो गया है यहाँ. सेकेंड लेयर जो है वो गया है एकदम मेटेलिक शीट तक गया है, मेटेलिक शीट तक गया है, ठीक है. मेटेलिक शीट तक गया है. ये जो मेरा सेकेंड लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मिला वो गोज अप टू द मेटेलिक शीट्स सरफेस, ठीक है. तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हम लोग अगर याद हो थ्योरी में वहां पे कितना सर्कल था, वहां पे 4 सर्कल था. सबसे पहला जो सबसे छोटा सर्कल था वो तो कंडक्टर कोर का. कंडक्टर कोर के ऊपर क्या था, जीटा 1. जीटा 1 के ऊपर था जीटा 2 एंड जीटा 2 के ऊपर में था जीटा 3 एंड जीटा 3 गया था ये जो मेटेलिक शीट है यहाँ तक. सो जो हम लोग का डेरिवेशन था ये जो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल्स थ्योरेटिकल, उस डेरिवेशन में अगर जाओगे देन वहां पे 4 सर्कल मिलेगा तुम लोग को, ठीक है. पहला एक कंडक्टर कोर का, दूसरा होगा जीटा 1 के लिए, देन नेक्स्ट होगा जीटा 2 के लिए,
एंड एक लास्ट में आएगा जीटा 3 के लिए। जीटा 3 कहां तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, मेटलिक शीट तक। लेकिन यहाँ पे कितना है मेरे पास, तो वहां पे न्यूमेरिकल में मेरे पास 3 layers of dielectric materials, या फिर you can say there were 3 layers of insulating materials मेरे पास inside that derivation for that theory. But here as far as the numerical, how many layers of insulating materials या फिर how many layers of dielectric materials I've got? 2. एक है ये वाला जहां पे relative permittivity है जीटा 1, और दूसरा है ये वाला जहां पे relative permittivity है जीटा 2। ठीक है, तो कंडक्टर कोर का जो रेडियस है वो है स्मॉल d by 2, दैट इज दिस वन। उसके बाद ये सेंटर से लेके अगर मैं यहां तक जाऊंगा, देन मेरा जो इनर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये जो इनर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या फिर इनर इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसका रेडियस मुझे मिल जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट से लेके मैं ये वाला पॉइंट तक गया, ये वाला सेंटर ऑफ द केबल से स्टार्ट करके अगर ये सरफेस तक गया, देन मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये जो सेकेंड लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या फिर इनर लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसका रेडियस मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉल d1/2, small d1/2. So if small d is the conductor of the radius, so if small d is the diameter of the conductor, then radius of the conductor is small d/2. Then for the first layer of dielectric material, for the first layer of dielectric material, अगर उसका diameter है small d1, then उसका radius क्या होगा, small d1/2। वो कहाँ से start होगा, वो center से start होगा, एकदम यहाँ तक जाएगा। So that is your small d1/2। एंड उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है द आउटर डाइलेक्ट्रिक लेयर, आउटर डाइलेक्ट्रिक लेयर या फिर आउटर इंसुलेटिंग लेयर। ठीक है, उसका डायमीटर कहां से कहां मेजर कर सकते हैं, ये यहां से लेके यहां तक। सो आउटर डाइलेक्ट्रिक लेयर मतलब मेरा पास आउटर इंसुलेटिंग, आउटर डाइलेक्ट्रिक लेयर और आउटर इंसुलेटिंग लेयर, या फिर यू कैन से सेकेंड डाइलेक्ट्रिक लेयर या फिर सेकेंड इंसुलेटिंग लेयर। उसका डायमीटर अगर है कैपिटल डी, देन उसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल d/2। दैट इज सेंटर से स्टार्ट करो एंड एकदम यहां तक लेके जाओ, सेंटर से स्टार्ट करके, सेंटर से स्टार्ट करके एकदम यहां तक लेके जाओ। सो दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक लेयर या फिर सेकेंड इंसुलेटिंग लेयर, और यू कैन से आउटर डाइलेक्ट्रिक लेयर और आउटर इंसुलेटिंग लेयर। दैट रेडियस इज कैपिटल d/2। ठीक है, तो हम लोग जो डेरिवेशंस किए थे, डेरिवेशन करके जो फॉर्मूलाज निकाले थे, दोस फॉर्मूलाज वी शैल बी यूजिंग हियर नॉट टू सॉल्व इट। ठीक है, सो दीज आर द डेटा दैट आर गिवन। स्मॉल d इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर ऑफ द कंडक्टर कोर, diameter of conductor core is 3 centimeter given in the numerical. Then capital D is 9 centimeter, which is nothing but diameter of the metallic sheath, or you can say diameter of the outer dielectric layer. Capital D is nothing but it was given as 9 centimeter, that is diameter of the cable. Diameter of cable is also known as diameter of the metallic sheath, and the diameter of metallic sheath also, diameter of metallic sheath also means it is the diameter of the outer dielectric layer या फिर second dielectric layer, which is given as 9 centimeter. Zeta 1 is given, Zeta 1 for the inner dielectric layer, it is 5, that is this one, this value is given in the numerical. Zeta 2 is also given, there is outer dielectric layer, ठीक है, this value is given as 4. देन जो इनर डाइलेक्ट्रिक लेयर है उसमें मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कितना जा रहा था, G1 max given in the numerical 30 kV per centimeter. एंड जो मेरा सेकेंड जो डाइलेक्ट्रिक लेयर है उसमें मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कितना जा रहा था ना, G2 max, and that has been given as 20 kV per centimeter. Insulation thickness of the first dielectric layer. So first जो डाइलेक्ट्रिक लेयर है इसका इंसुलेशन थिकनेस दैट इज IT1 वो निकालना है, एंड IT2 भी निकालना है। IT2 क्या है, इंसुलेशन थिकनेस ऑफ द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक लेयर, तो थिकनेस कितना होगा।
एंड मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज ऑफ द केबल भी निकालना पड़ेगा हम लोग को, दैट इज वीएम, दैट इज सेफ वोल्टेज ऑफ द केबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, there we had 3 dielectrics, capacitance grading, there we had 3 dielectrics, here there are 2 dielectrics, okay. So G1 max, G1 max याद करो इसको, रिकैप है ये, हम लोग उस डेरिवेशन में निकाले थे, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल्स वाला डेरिवेशन में इसको निकाले थे। There is G1 max equals to Q divided by pi zeta naught zeta 1 d, Q क्या था, चार्ज, divided by pi zeta naught क्या था, absolute permittivity, zeta 1 permittivity of the dielectric layer, first dielectric layer या फिर inner dielectric layer, into d, d is diameter of the conductor core। तो वहां से फिर हम लोग क्या बोले थे कि Q divided by pi zeta naught ratio comes out to be constant, so from there we can say that G1 max is, you know, inversely proportional to 1 by zeta 1 d, G1 max is proportional to 1 by zeta 1 d, and then G2 max का भी हम लोग डिराइव करके फॉर्मूला निकाले थे, वही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने डाला है, Q divided by pi zeta naught zeta 2 d1, therefore the ratio of Q by pi zeta naught is constant, वहां से हम लोग बोल सकते हैं therefore G2 max is proportional to 1 divided by G2 d1। सो दोनों का रेशियो फिर निकाले थे, दैट इज यहाँ पे भी करो, G1 max by G2 max, क्यों निकाल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, G1 max by G2 max करो, G1 max का वैल्यू ये वाला 1 by zeta 1 d डिवाइड बाय यहाँ पे G2 max का वैल्यू 1 by zeta 2 d1, सो इज इक्वल्स टू 1 by zeta 1 d एज इट इज रहेगा, एंड zeta 2 d1 ऊपर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे zeta 2 d1। ठीक है, यहाँ से d1 मुझे मिल जाएगा, यहाँ से d1 मुझे मिल जाएगा, so d1 is equals to, you know, G1 max by G2 max into zeta 1 d divided by zeta 2, यहाँ से d1 मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, so d1 is equals to, you know, G1 max by G2 max into zeta 1 d divided by zeta 2, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, G1 max में 30, G2 max में 20, देन ये है zeta 1 का वैल्यू 5, ये है d डायमीटर ऑफ द कंडक्टर कोर, वो गिवन था 3 सेंटीमीटर्स, डिवाइड बाय zeta 2 का वैल्यू था 4, ये आ जाएगा d1 5.625 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.625 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो एक्चुअल इंसुलेशन थिकनेस है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल रहा हम लोग का, ये है इनर डाइलेक्ट्रिक, ये है इनर डाइलेक्ट्रिक का रेडियस, ये है इनर डाइलेक्ट्रिक का रेडियस, ये है कंडक्टर कोर का रेडियस, एंड ये क्या है, दोनों के बीच में कितना थिकनेस है, दैट इज कंडक्टर कोर, और जो मेरा जो इनर डाइलेक्ट्रिक है उसका जो लेयर है, उन दोनों के बीच में कितना इंसुलेशन है, इंसुलेशन का कितना थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है, वो है IT1। पहले हम लोग इस बार फर्स्ट हाफ में देख चुके हैं एंड इस हाफ में भी देख चुके हैं कि रेडियस, आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू इनर रेडियस प्लस द इंसुलेशन थिकनेस बिटवीन द टू। ठीक है, अभी रेडियस कैन बी रिटन एज d/2, आउटर रेडियस विल बी d/2, इनर रेडियस विल बी डायमीटर बाय 2 प्लस इंसुलेशन थिकनेस। सो आउटर रेडियस में जो d/2 था वो 2 को इस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ना, 2 into insulation thickness plus 2 into diameter by 2 means diameter only for the inner radius or the inner diameter। ठीक है, तो यहाँ पे from this you can see ये capital D1/2 ये क्या था, ये था outer radius with respect to whom, now with respect to this small d/2, small d/2 क्या था, inner radius and small। ठीक है, सो ये था मेरा, एक सेकंड ना, one sec, this
अगर ये वाला लेयर एंड ये वाला लेयर को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, देन ये वाला लेयर का जो रेडियस है दैट इज d/2, वो है इनर रेडियस, एंड ये वाला जो लेयर है इसका रेडियस जो है वो है आउटर रेडियस, दैट इज d1/2. So we know that outer radius is equals to inner radius plus insulation thickness. Insulation thickness मतलब insulation thickness that lies between the outer radius and inner radius. So in this case, outer radius is d1/2. That will be equals to the inner radius, that is d/2, plus the insulation thickness that lies between d1/2 and d/2, जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ से बस सिंपल ये 2 को उस साइड लेके जाओ. सो 2 इंटू d/2 इज स्मॉल d प्लस 2 इंटू IT1. ये कर सकते हो, बट वी नीड इंसुलेशन थिकनेस. हम लोग का मेन एम है इंसुलेशन थिकनेस जो है वो निकालना है फॉर द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक लेयर. तो IT1 यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं. IT1 इज इक्वल्स टू d1/2 माइनस d/2. d/2 को उस साइड लेके जाओ, वैल्यू बैठा दो. d1 ये अल्टीमेटली d1/2 माइनस d/2 मतलब क्या है, d1 माइनस d/2. d1 का वैल्यू अभी निकला 5.625, d का वैल्यू 3 गिवन है. सो 5.625 माइनस 3/2, इट कम्स आउट टू 1.312 सेंटीमीटर. ठीक है, देन ये हो गया इनर डाइलेक्ट्रिक लेयर के लिए. अब जो आउटर डाइलेक्ट्रिक लेयर है, आउटर डाइलेक्ट्रिक लेयर है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अगेन, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो थिकनेस निकालना पड़ेगा, इस टोटल थिकनेस, टोटल जो मेरा थिकनेस है इंसुलेशन का, वो अगर निकालना है देन अगेन यहाँ पे जाओ. ये है आउटर रेडियस दैट इज कैपिटल d/2, एंड उसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल d/2 ये स्मॉल d1/2 बन जाएगा उसका इनर रेडियस, एंड दोनों के बीच में जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है वो मेरा निकल जाएगा. ठीक है, सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस ये है मेरा आउटर रेडियस, ये है मेरा आउटर रेडियस, एंड ये है मेरा इनर रेडियस जो यहाँ तक गया है. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है वो है इनर रेडियस, देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है वो है आउटर रेडियस. यहाँ से लेके यहाँ तक जो इनर रेडियस गया है वो मेरा d1/2, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है वो है मेरा आउटर रेडियस दैट इज कैपिटल d/2. और दोनों के बीच में कितना अमाउंट ऑफ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है वो मुझे निकालना है. ठीक है, सो इसका मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक है जो कि शीट तक गया है. तो जो सेकेंड लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक है उसका थिकनेस ऑफ इंसुलेशन मुझे निकालना है. अगेन क्या होगा ना, आउटर रेडियस दैट इज कैपिटल d/2 will be equals to inner radius that is small d1/2 plus insulation thickness that lies between them. So again outer radius that is capital D/2 is equals to inner radius that is small d1/2 plus IT2. IT2 means insulation thickness of the second layer of dielectric. तो यहाँ से small d1/2 को उस साइड लेके जाओ तो IT2 मुझे मिल जाएगा insulation thickness of the second layer that is d/2 minus small d1/2. So d का वैल्यू is given 9, d1 हम लोग निकाले 5.625, so it comes out to be 1.68 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट द परमिसिबल पीक वोल्टेज ऑफ द केबल, ये निकालना है. परमिसिबल पीक वोल्टेज ऑफ द केबल मतलब पीक मतलब मैक्सिमम, परमिसिबल मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द केबल निकालना है. And when the dielectrics are different is, यहाँ पे नीचे में मैंने कौन सा वाला फॉर्मूला लिखा है ना, याद करो, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल्स. कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल्स जब हम लोग डेरिवेशन किए थे देन हम लोग वोल्टेजेस भी निकाले थे. ठीक है, सो एक वोल्टेज निकला था कि कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल्स में अगर मेरा G1 मैक्स, G2 मैक्स, G3 मैक्स ये सब अगर डिफरेंट हुए, अगर ये सब डिफरेंट हुए देन मेरा ये फॉर्मूला आएगा Vm is equals to G1 max by 2 into D log D1 by D to the base C. तो यहाँ पे D1 was the outer radius with respect to small d where D was the inner radius plus G2 max by 2. तो सेकेंड लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक में मैं गया था, ये था मेरा फर्स्ट लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक के लिए एंड ये था सेकेंड लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक के लिए. जस्ट रिकैप, into D1 log D2 by D1 to the base C. So there D2 became my outer diameter
and this became my inner diameter, that is D1. Then we went into the third layer of dielectric. वहां पे क्या था, G3 max by 2 into D2 log capital D by small d2 to the base E. तो वहां पे capital D was the outer diameter with respect to small d2. That means D2 was inner diameter with respect to capital D. But यहाँ पे मेरे पास कितना डायलेक्ट्रिक है? Here I have two dielectrics. So मेरा diameter start कैसे होगा? Small d, उसके बाद D1, उसके बाद capital D. एंड हम लोग का जो थियोरेटिकल डेरिवेशन वाला था कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल्स, वहां पे क्या था? स्मॉल डी, उसके बाद आया था D1, उसके बाद आया था D2, उसके बाद आया था D. लेकिन यहाँ पे मेरे पास देयर आर टू लेयर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ओनली, इसलिए मेरे पास क्या क्या आएगा? मेरे पास आएगा बेसिकली ये पहले सबसे आएगा D, उसके बाद D1 और उसके बाद आएगा कैपिटल D. तो जब D और D1 लेंगे, देन D is the inner diameter, D1 is the outer diameter. और जब कैपिटल D लेंगे, then ये है outer diameter and small d1 is the inner diameter with respect to this. This is for the second dielectric. ठीक है? So उस टाइम मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था तुम लोगों को. ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या होगा ना, Vm is equals to maximum working voltage या फिर maximum peak voltage of the cable will be equals to first layer of dielectric के लिए potential gradient by 2. ये derivation से फॉर्मूला आया था. ठीक है? That is G1 max by 2 into D log D1 by D to the base E. तो सबसे पहले जो डायमीटर है D, उसके ऊपर में D1, सो D बनेगा इनर डायमीटर. तो इनर डायमीटर हमेशा यहाँ पे बैठता है एज पर एज माय फॉर्मूला, लॉग ऑफ ऊपर में यहाँ पे आउटर डायमीटर डिवाइड बाय यहाँ नीचे में इनर डायमीटर प्लस G2 max by 2, that is I go into the second layer of dielectric into यहाँ पे क्या बैठेगा ना, the inner diameter, that is D1 with respect to the second layer of dielectric, log of capital D by D1 to the base E, means log of upper diameter, log of outer diameter divided by inner diameter. So with respect to capital D, it is the outer diameter, and with respect to this, small d1 is the inner diameter. Value बैठा दो, G1 max का value is 30 kV per centimeter, so 30 by 2, D का value यहाँ पे है 3 into log of D1 D का plus G2 max by 2, G2 max का value 20, D1 log capital D by D1 का value बैठा दो, तो ये आ जाएगा 28.28 plus 26.43, and this comes out to be 54.71 kV. 54.71 kV. ये है मेरा VM, मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वोल्टेज ऑफ द केबल. तो RMS वोल्टेज भी मुझे मिल जाएगा. We know that RMS value is equals to peak value divided by root 2. RMS value is equals to peak value by root 2. So VM RMS, VM का RMS value क्या होगा ना, VM का RMS value होगा equal to VM divided by root 2. VM divided by root 2. तो VM का value बैठा तो that is 54.71 divided by root 2. So it comes out to be your 38.66 kV. So ultimately RMS value of the voltage of the cable मुझे मिल गया. ठीक है? Then last numerical. Last numerical is this one. ये है लास्ट न्यूमेरिकल. इसके बाद देखो स्टेटमेंट को. यहाँ पे क्या बोला है? हाँ, a 66 kV single core lead sheath cable. So there is a 66 kV single core lead sheath cable. It is graded by using two dielectrics of relative permittivity 5 and 3 respectively. So again capacitance grading. You have zeta1 5, zeta2 as 3, and there are two dielectrics. तो ये जो पिछला न्यूमेरिकल में जो डायग्राम फॉलो किए एंड कॉन्सेप्ट फॉलो किए, वही वाला यहाँ पे काम में आएगा. Thickness of each being 1 centimeter. So insulation thickness for each dielectric has been given. There is 1 centimeter. The core diameter is 2 centimeter. मतलब conductor core जो है उसका diameter small d जो है, it is given as 2 centimeter. Determine the maximum stress in the two dielectrics. So दोनों dielectric में जो maximum stress occur कर रहा है उसको find out करना है. ठीक है? अच्छा, एक बार उस न्यूमेरिकल फॉलो करो, देन मैं कर रहा हूँ. इसके बाद हाईलाइटेड जो है इसको देखो, देन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ.
Okay. Now this one. Yeah. Now यहाँ पे लाइन वोल्टेज कितना गिवन था 66 केवी, तो ये वोल्टेज निकल जाएगा फेज वोल्टेज दैट इज 66/√3। तो ये वैल्यू जो नॉर्मली निकलता है ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा वो भी निकल जाएगा। RMS इज इक्वल्स टू पीक डिवाइड बाय √2। RMS वैल्यू इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू बाय √2। सो पीक वैल्यू इज इक्वल्स टू RMS इनटू √2। यहाँ पे पीक वैल्यू मेरा क्या है, VM इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इट इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज दिस V व्हिच इज 66 kV/√3। तो यहाँ पे V के बदले में 66/√3 into √2। So 66/√3 into √2 अगर करोगे मेरे पास आ जाएगा 53.9 kV and this is VM. VM is the maximum voltage of the cable, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा है, from capacitance grading theory there are 3 dielectrics। वहां पे हम लोग 3 डायलेक्ट्रिक यूज किए थे, यहाँ पे 2 डायलेक्ट्रिक, ठीक है। तो वो जो हम लोग डेरिवेशन किए थे उस टॉपिक से, उस टॉपिक में थ्योरेटिकल टॉपिक में 3 डायलेक्ट्रिक था। तो पहले कोर और जो पहला जो लेयर था डायलेक्ट्रिक का, उन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना था V1, और V1 आया था लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ d/2 से लेके d1/2 G1 dx। G1 was the dielectric stress in the first layer of dielectric and this d/2 was the inner radius and d1/2 was the outer radius for the first layer of dielectric. Then V2 was the potential difference that was developed between the first layer of dielectric and the second layer of dielectric. ये उस डेरिवेशन में ही है, लेकिन ना it is a very important topic, capacitance grading of cables। उसको अच्छे से पढ़ के समझना है वो डेरिवेशन। It is equals to integration G2 dx। G2 क्या था, G2 था basically the dielectric stress in the second layer of dielectric and उसके लिए उसका मिनिमम लिमिट क्या था, या फिर इनर जो रेडियस था वो क्या था d1/2 एंड अपर लिमिट क्या था d2/2। अपर लिमिट मतलब आउटर जो रेडियस, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड लेयर ऑफ डायलेक्ट्रिक उसके ऊपर बैठाया गया था, तो फिर हम लोग V3 मेजर किए थे। V3 was the voltage between the third layer of dielectric and the metallic sheath, ठीक है। So d2/2 इंटीग्रेशन d2/2 से लेके कैपिटल D/2 G3 dx। G3 क्या था, it was the dielectric stress in the third layer of dielectric and वहां पे d2/2 was the inner radius and capital D/2 was the outer radius, ठीक है। एंड मैक्सिमम वोल्टेज फिर हम लोग क्या किए थे दोनों के बीच निकालने के लिए, VM is equals to V1 plus V2 plus V3। बट हियर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मेरे पास 3 डायलेक्ट्रिक तो नहीं है, यहाँ पे मेरे पास 2 लेयर ऑफ डायलेक्ट्रिक है। सो अकॉर्डिंगली द इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस विल गेट एडजस्टेड। तो पहले डायमीटर से ही याद रखो, पहला डायमीटर था स्मॉल d, फिर डायमीटर था d1, फिर डायमीटर था कैपिटल D। तो पहले इसको और इसको लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको एंड इसको लेना पड़ेगा। सो ये D इज द इनर रेडियस, D1 इज द आउटर रेडियस, दोनों के बीच में डायलेक्ट्रिक, एंड देन D1 लेना पड़ेगा एंड कैपिटल D लेना पड़ेगा, दोनों के बीच में दूसरा डायलेक्ट्रिक का लेयर, ठीक है। सो अगेन VM इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली V1, यहाँ पे क्या होगा ना, 2 वोल्टेज होगा, एक होगा V1 एक होगा V2। V1 कहाँ पे होगा, V1 होगा बिटवीन द कंडक्टर एंड द इनर डायलेक्ट्रिक, एंड V2 क्या होगा, V2 होगा बिटवीन द
between the inner dielectric and the metallic sheath, or you can say at the outer surface of the second layer of dielectric, वहां पे भी ठीक है. So V1 is equals to, normally we know it is equals to integration of G1 dx. V1 is equals to integration G1 dx. So integration G1 dx. Okay. G1 is in the first layer of dielectric. For the first layer of dielectric, d by 2, there is the inner radius is its lower limit, and d1 by 2, there is the outer radius is its upper limit. And this expression holds for V1. Okay. And दूसरा expression आएगा V2 के लिए. Again, V2 is equals to integration G2 dx. G2 क्या था? Dielectric stress in the second layer of dielectric. And for the second layer of dielectric, small d1 by 2 was the lower limit of radius, there is the inner radius, and capital D by 2 was the outer radius, there is the upper limit. तो यहाँ पे अब G1 का जो फॉर्मूला था नॉर्मली कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल्स, वहीं से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे डाला है. ठीक है. Q by 2 pi जीटा नॉट जीटा 1 x dx. ये G1 का वैल्यू था. मतलब यहाँ पे x के बदले में d था, बट यहाँ पे d तो बैठा नहीं सकता है क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में. इंटीग्रेशन जब करोगे देन डिस्टेंस को बाय x वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना, चाहे कोई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट हो या फिर कोई भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस हो. ये था G1 का फॉर्मूला, Q डिवाइड बाय 2 पाई जीटा नॉट जीटा 1 x. x यहाँ पे इसलिए बैठा है क्योंकि इंटीग्रेशन है, अदरवाइज d बैठता. एंड G2, ये था G2 का एक्सप्रेशन, देयर इज Q डिवाइड बाय 2 पाई जीटा नॉट जीटा 2 x dx. यहाँ पे भी ये होता था तुम्हारा जो बेसिकली कैपिटल स्मॉल d1. ठीक है. अगर उस डेरिवेशन वाला इसमें जाओगे तुम लोग G1 max, G2 max, G3 max का फॉर द कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल्स, जो थ्योरी मैंने कराया था डेरिवेशन के लिए, बट यहाँ पे वैल्यू मत लिखना है, यहाँ पे सिंपली वेरिएबल निकला क्योंकि इंटीग्रेशन करना है. तो यहाँ से Q बाई 2 पाई जीटा नॉट दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है. सो Q बाई 2 पाई जीटा नॉट को ओवरऑल बाहर लेके आओ, तो अंदर में क्या रहेगा? अंदर में रहेगा 1 बाई जीटा 1. सो यहाँ पे 1 बाई जीटा 1. उसके बाद 1 बाई जीटा 1 के साथ क्या आ जाएगा? नहीं, ये जो इंटीग्रेशन है d1 by 2 d2 by 2 dx by x. ठीक है. सो इंटीग्रेशन d1 by 2, नीचे में d by 2, ये होगा dx by x. यहाँ पे मैंने टाइपो थोड़ा हो गया है, तुम लोग ठीक कर लेना. दैट इज dx by x, दैट मीन्स log x. प्लस अंदर में ये 1 by जीटा 2 बाहर आ गया इसका. सो 1 by जीटा 2 बाहर, फिर हो गया इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में सेम ही रहेगा, कैपिटल D by 2 एंड यहाँ पे स्मॉल d1 by 2. सो कैपिटल D by 2, यहाँ पे स्मॉल d1 by 2, एंड क्या रहेगा? dx by x. सो वी गेट dx by x. ठीक है. इज इक्वल टू Q by 2 by जीटा नॉट 1 by जीटा 1. इंटीग्रेशन dx by x इज log x, एंड ये है उसका अपर लिमिट, ये उसका लोअर लिमिट. प्लस 1 by जीटा 2 इंटीग्रेशन dx by x इज अगेन log x, एंड ये कैपिटल D by 2 है इसका अपर लिमिट, स्मॉल d1 by 2 है इसका लोअर लिमिट. सो Q by 2 पाई जीटा नॉट 1 by जीटा 1, यहाँ पे क्या आएगा ना? log d1 by 2 माइनस log d by 2. सो log a माइनस log b मीन्स log a by b. सो log d1, log ऑफ एक ही log बैठेगा, एंड वहां पे क्या होगा? d1 by 2 डिवाइड बाय d by 2. सो 2 2 कैंसिल, सो वी गेट log ऑफ d1 by d टू द बेस e प्लस 1 by जीटा 2. तो अगेन यहाँ पे प्लस 1 by जीटा 2, एंड यहाँ पे अगेन log x में पहले क्या बैठेगा? d by 2, इसका मतलब log कैपिटल D by 2 माइनस log ऑफ स्मॉल d1 by 2. सो log a माइनस log b मीन्स log a by b. इसका मतलब log ऑफ कैपिटल D by 2 डिवाइड बाय d1 by 2. 2 2 कैंसिल, सो वी गेट log ऑफ कैपिटल D by स्मॉल d1 टू द बेस e. तो यहाँ से नाउ सिंस ये है G1 max का ओरिजिनल वैल्यू जो डेरिवेशन में से तुम लोग को मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई पाई जीटा नॉट जीटा 1d. यहाँ से Q निकल जाएगा, Q इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज G1 max पाई जीटा नॉट जीटा 1d, एंड इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 पे प्लेस करो. एक्सप्रेशन नंबर 1 मतलब यहाँ पे Q के बदले में. ठीक है. तो जब यहाँ पे बैठाओगे Q के बदले में ये वैल्यू बैठा दो, दैट इज G1 max पाई जीटा नॉट जीटा 1d डिवाइड बाई 2 पाई जीटा नॉट, अंदर में 1 by जीटा 1 log d1 by d टू द बेस c प्लस 1 by जीटा 2 log d by d1 टू द बेस c. तो यहाँ से G1 max
यहाँ से G1 max मेरा निकल जाएगा यहाँ से, ये पाई कैंसिल, ये पाई कैंसिल, जीटा नॉट कैंसिल, तो G1 max मुझे मिल जाएगा। ये क्या होगा, नए Vm इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो 2 into Vm, एंड उसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन चला जाएगा, ठीक है, along with this, along with D, ठीक है। सो G1 max, यहाँ से G1 max निकल जाएगा, G1 max is equals to Vm into 2, so we get 2 Vm डिवाइडेड बाई ये D नीचे चला जाएगा, तो D नीचे चला गया, और ये जीटा1 अंदर चला गया, ये जीटा1 अंदर चला गया, सो जीटा1 into 1 by जीटा1 is 1, so only there will be log d1 by d to the base e, इसलिए यहाँ पे log d1 by d to the base e plus ये जीटा1 will be multiplied with this 1 by जीटा2, so we will get जीटा1 by जीटा2 into log of d by d1 to the base e, ठीक है, and then this data were given to us, small d is 2 centimeter, d1 is 4 centimeter, capital D is 6 centimeter, जीटा1 is 5, जीटा2 is 3, यहाँ से G1 max निकल जाएगा, G1 max equals to 2 into Vm के बदले में 53.9 जो हम लोग को वैल्यू मिला एकदम स्टार्टिंग में, डिवाइड बाय D के बदले में 2, एंड बाकी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल वैल्यूज आर गिवन, नो नीड ऑफ रिपीटिंग देम। So it comes out to be 39.38 kV per centimeter. This is the maximum value of G1 that we can get. सेम वे में, तो यहाँ पे ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 के बदले में 2 डाइलेक्ट्रिक लेयर था, ठीक है, मुझे एक्चुअल वैल्यू ऑफ G1 max, G2 max ये सब चाहिए, तो ये लाइक दिस यू हैव टू अप्रोच दिस, इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके एक्चुअल एक्सप्रेशन बैठाओ, फिर इन लोग का जो एक्सप्रेशनल वैल्यू था वो यूज करो ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू मेरा निकल सके। सेम वे में अगर तुम लोग G2 max भी निकाल सकते हो, सेम वे में वो आएगा 2 Vm एंड नीचे में क्या आएगा D1, ठीक है, सेम वे में अगर डिराइव करोगे देन ये आएगा D1 ब्रैकेट के अंदर G2 by जीटा1 log D1 by D to the base e प्लस log D by D1 to the base e। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, Vm का मतलब में 53.9 जो एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यूमेरिकल हम लोग को मिला, D1 is 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ना, हाँ D1 is 4 सेंटीमीटर, बाकी यहाँ पे वही जीटा2 का वैल्यू है 3, जीटा1 का वैल्यू है 5, लॉग ऑफ D1 का वैल्यू है 4, D का वैल्यू है 2, प्लस लॉग ऑफ कैपिटल D का वैल्यू है 6 एंड D1 का वैल्यू है 4, सो इसको कंप्यूट करो एंड यू विल गेट 32.81 kV per centimeter. This will be the value of G2 max. Okay. So this is how we can get directly these values. I hope it was clear to you guys. If you end out, you can ask me. Otherwise, you can end the class. Huh? I'm just checking your attendance. Okay. So I think we can end the session today, guys. Thank you.